एपिसोड की शुरुआत में ताइजू चेन्यू को अपने हाथ से बनी हुई कॉफी देता है। जिन दोनों को इस तरह देखकर बाकी एम्प्लॉइज उनके बारे में बात करने लग जाते हैं कि ताइजू तो इतना हैंडसम है और वो इस जैसी लड़की के साथ क्या कर रहा है। जो बात चेन्यू भी सुन लेती है और ताइजू से कहती है कि वो उससे मिलने के लिए ना आया करे, पर ताइजू उनके सामने चेन्यू के बाल सहलाता है। फिर वो उसे बताती है कि यूनी ने उसे सैनवेल होटल में काम करने के लिए सजेस्ट किया है ताकि वो और भी काम सीख पाए, इसलिए वो सैनवेल होटल काम सीखने के लिए जा रही है, जिसके लिए ताइजू मान जाता है और कहता है कि वो उसे मिस करेगा। जो बात पीछे से जुनाओ भी सुन लेता है, पर वो बिना कोई रिएक्ट किए वहां से चला जाता है। रात में हम चेन्यू के उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो सभी लोगों को बताती है कि वो सैनवेल होटल में काम करने वाली है, जो सुनकर मॉम जिनसी काफी खुश होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चेन्यू उस 5 स्टार होटल की मैनेजर बन गई है और उन्हें इतना खुश देखकर चेन्यू सच नहीं बता पाती। अब मॉम जिनसी यहाँ पर ताइजू को उनकी विलेज की वेडिंग ट्रेडिशन के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे ग्रूम को ब्राइड के घर जाकर उसे प्रपोज करना होता है। जो सुनकर चेन्यू समझ जाती है कि मॉम जिनसी किसके बारे में बात कर रही है, तो वो उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, पर ताइजू भी इन बातों में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। तो शेन से पूछता है कि फिर तोंगाओ का क्या होगा। तोंगाओ का नाम सुनकर चेन्यू फिर से उदास हो जाती है। अगले दिन हम चेन्यू को सैनवेल होटल में देखते हैं, जहाँ पर होटल का मैनेजर चेन्यू को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंट करता है और बताता है कि होटल के रूम उसकी इमेज दिखाते हैं और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो इसके पैसे उसे ही पे करने होंगे। अब वो चेन्यू को 3 दिन का ट्रायल पीरियड पर रखने के लिए कहता है, जहाँ काम के दौरान वो उस पर नजर रख रहा था और हर छोटी से छोटी गलती पर उसे डांटता भी है, जिस वजह से चेन्यू काफी परेशान भी हो जाती है। दूसरी तरफ जुनाओ रिपोर्टर शी का वेलकम करता है, जो कि काफी लड़कियों को अपने साथ लेकर आया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो एक नंबर का याश किस्म का आदमी है। रिपोर्टर शी कहता है कि मिस्टर जुनाओ तो कभी भी इंटरव्यू के लिए नहीं मानते, पर आज वो कैसे मान गए। पर शो इस बात का जवाब नहीं देता और वो उसे बताता है कि उसके लिए डीलक्स रूम अरेंज कर दिया गया है। पर रिपोर्टर शी बोलता है कि जब उसने मार्व का इंटरव्यू लिया था तो उसने उसके और उसके असिस्टेंट्स के लिए पूरा फ्लोर बुक करवा दिया था। तो शु बोलता है कि आप चिंता मत करो, हम लोग आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद वो उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए चाहता है, जहाँ उस रूम को देखकर रिपोर्टर शी काफी खुश होता है और अपनी असिस्टेंट के साथ पार्टी करने लग जाता है। इधर शु जुनाओ को इंटरव्यू में सैनवेल की हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए कहता है, जिससे लोगों में सैनवेल के लिए ट्रस्ट डेवलप होगा। जिस पर जुनाओ बोलता है कि वो उन्हें ये भी बताएगा कि कैसे उनके फादर ने कंपनी को क्रिएट किया था। वहीं होटल का मैनेजर सभी हाउसकीपर्स को बताता है कि रिपोर्टर शी काफी पॉपुलर है, इसलिए उनकी सर्विस में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और उनको सर्विस देने के लिए कौन कौन आएगा। जो सुनकर सभी स्टाफ मेंबर पीछे हट जाते हैं और चेन्यू वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, इसलिए अब उसे ही रिपोर्टर शी के रूम में सर्विस देने के लिए अपॉइंट किया जाता है। जहाँ चेन्यू के जाने के बाद बाकी एम्प्लॉइज बताते हैं कि शी अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि वो हाउसकीपर्स को काफी परेशान करता है। इधर जब चेन्यू शी के पास जाती है तो वो उसे एक लंबी सी लिस्ट देता है, जिसमें सारा आइटम उसे सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ही लाना था, इसलिए चेन्यू एक एक करके सारी चीजें लाने लगती है। फिर आखिर में जब चेन्यू लिस्ट के अंदर मेंशन की हुई ड्रेसेस लेकर आती है तो शी उसे भी वो ड्रेस जाकर पहनने के लिए कहता है और चेन्यू भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि मैनेजर ने उसे कहा था कि रिपोर्टर शी जो भी बोले तुम्हें करना ही होगा। फिर सारी लड़कियां ड्रेस चेंज कर आती है, जिनके साथ साथ चेन्यू भी थी। फिर वो चेन्यू को जबरदस्ती अपने पास बैठा लेता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिस वजह से उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो शी से दूर हट जाती है, जिसका ये बिहेवियर देखकर रिपोर्टर शी को गुस्सा आता है और वो चेन्यू को डांटने लगता है। फिर वो उसके क्लोज आने लगता है, पर चेन्यू उसे सही जगह पर लात मारकर दूर कर देती है और बोलती है कि तुम जैसे लोगों को मुझे सबक सिखाना बहुत ही अच्छे से आता है। पर जल्दी उसे रियलाइज होता है कि उसने जुनाओ के वीआईपी गेस्ट के साथ ये क्या कर दिया, जिससे रिपोर्टर शी कहता है कि इतना कुछ होने के बाद वो इंटरव्यू नहीं लेगा और जुनाओ को उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसके एम्प्लॉय ने उसे डिसरेस्पेक्ट किया है। अब दावे यहाँ से चेन्यू को जुनाओ के पास लेकर जाता है, जहाँ पर चेन्यू सारी बात जुनाओ को बताती है कि कैसे रिपोर्टर शी ने उसे हैरास किया। जो सुनकर शू बोलता है कि वो भला हमारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अब ये काफी बड़ा इशू हो गया था क्योंकि होटल और कंपनी की रेपुटेशन इससे जुड़ी हुई थी और अब उनके पास माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर जुनाओ भी हाउसकीपिंग मैनेजर को डांटता है कि उसने चेन्यू को वीआईपी गेस्ट हैंडल करने के लिए क्यों दिया और कहता है कि आगे से एक मेल और एक फीमेल अटेंडेंट गेस्ट को साथ में अटेंड करेंगे। फिर वो चेन्यू को घर जाने के लिए कहता है और जुनाओ के पूछने पर दावे उसे बताता है कि यूनी ने ही चेन्यू को सैनवेल होटल के अंदर काम करने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ शू जुनाओ की तरफ से रिपोर्टर शी से माफी मांगता है, लेकिन शी जुनाओ से मिलना चाहता था, जिस पर शू बोलता है कि तुमने हमारे एम्प्लॉय को मोलेस्ट किया था और अब ना सैनवेल कंपनी तुम्हारी डिमांड्स के आगे झुकेगी ना ही जुनाओ। ये बोलकर शू वहाँ से चला जाता है। फिर रात को चेन्यू जब अपने घर पर आती है तो सभी लोग उसके मैनेजर बनने की खुशी में पार्टी करने के लिए उसे बुलाते हैं, पर चेन्यू आज के इंसिडेंट की वजह से दुखी थी, इसलिए वो सबको कहती है कि वो थक चुकी है और अपने रूम में चली जाती है।
अगले दिन जुनाओ शू और रिपोर्टर शी को देखता है, जहाँ पर रिपोर्टर शी जुनाओ से इंटरव्यू के लिए 5 लाख युआन की डिमांड करता है। तब रिपोर्टर शी बोलता है कि कंपनी की कहानी तो काफी लोग पहले भी सुन चुके हैं, हमें तो ये बताना चाहिए कि कैसे एक जनरल मैनेजर बचपन से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बड़ा हुआ है, पर मेरे जाने के बाद वो एक गाँव की लड़की से प्यार में पड़ गया। जो सब कुछ चेन्यू भी वहाँ खड़े होकर चुपके से सुन रही थी। रिपोर्टर शी बोलता है कि लोगों को ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आएगी, जो सुनकर जुनाओ से लात मारकर गिरा देता है और उसे खूब मारता है। जहाँ उसके गुस्से को देखकर चेन्यू उसका वीडियो बनाने लग जाती है और धीरे धीरे उसे चेयर अप करती है। फिर शी को मारने के बाद जुनाओ कहता है कि ये सजा हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करने की, और जाते जाते बोलता है कि हम सिर्फ तुम्हारा मेडिकल एक्सपेंस उठाएंगे। सीन अब चेन्यू पर आता है, जो कि इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है और जुनाओ का ऐसा एक्शन देखकर उसे तोंगहाओ की याद आ जाती है। दूसरी तरफ दाबे भी जुनाओ के पंचेस की तारीफ करता है, पर इतने में ही वहाँ पर यूनी घबराई हुई आती है और शी के साथ हुए हादसे के बारे में पूछती है, पर जुनाओ बस मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सीन अब हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर शी मीडिया को बताता है कि कैसे जुनाओ ने उसे मारा पीटा और बोलता है कि अब वो जुनाओ और उसके होटल पर केस करेगा। जिस न्यूज़ को जुनाओ भी देखता है, पर उसे वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। इतने में ही यूनी वहाँ पर न्यूज़ देखने के बाद आती है और जल्दी से उसे मीडिया में सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए कहती है, पर दावे कहता है कि जरूर वो किसी पर्पज से ये सब कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनाओ ने शी को मारा, ये बात हर जगह फैल जाती है और ये टॉपिक काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जो चीज चेन्यू भी देखती है। और जब उसे पता चलता है कि इस सब की वजह से सैनुअल कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है, तो वो अपने मैनेजर से 2 घंटे की लीव मांगती है ताकि वो जुनाओ को जाकर बता सके कि उसने ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मैनेजर उसे छुट्टी देने से मना कर देता है। इसके बाद हम मॉम जिनसी को देखते हैं, जो कि शेंजे के साथ उसे सैनुअल होटल मिलने के लिए आ रही थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि चेन्यू अब मैनेजर बन चुकी है। दूसरी तरफ ताइजू चेन्यू को बताता है कि इस इंसिडेंट ने जीक्यू वेंचर का अटेंशन अपनी तरफ ले लिया है और हो सकता है कि वो अपने फंड्स वापस ले ले। तब चेन्यू बोलती है कि वो शी था जिसने पैसे मांगे थे और वो ताइजू को वो वीडियो दिखाती है, जिससे ताइजू को ये पता चल जाता है कि शी ने उसे हैरास किया था। और फिर वो दोनों उस वीडियो को लेकर जुनाओ के पास जाते हैं, पर वो मीटिंग में बिजी था। इस तरह ताइजू उस वीडियो को अपने पास रखकर चेन्यू को जाने के लिए कहता है। इधर मीटिंग में सभी लोग जुनाओ को शी से माफी मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से उनकी कंपनी और होटल पर काफी फर्क पड़ रहा था। लेकिन जुनाओ बोलता है कि इसके अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो माफी नहीं मांगेगा। अब यहाँ पर मिस्टर जैंग सभी को जुनाओ के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, पर जुनाओ अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मॉम जिनसी शेंजे के साथ होटल में पहुंच जाती है, जहां वो रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर चेन्यू के बारे में पूछने लगती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस नाम की कोई भी मैनेजर वहां पर नहीं है। इतने में वहां पर चेन्यू आ जाती है, जिसे उसका मैनेजर काफी डांट रहा था क्योंकि वो बिना बताए काम से चली गई थी। जो सब कुछ मॉम जिनसी भी देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि चेन्यू कोई मैनेजर नहीं है, बल्कि वो होटल के अंदर हाउसकीपिंग की जॉब कर रही है। जो सब कुछ देखकर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और चेन्यू के लिए वो जो खाना बनाकर लेकर आई थी उसे रिसेप्शन पर ही छोड़कर चली जाती है। फिर वो ताइजू पर काफी गुस्सा करने लगती है कि उसने चेन्यू को ऐसी जॉब दी है। इधर जब चेन्यू को मॉम जिनसी का टिफिन मिलता है तो वो उसे देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर उसकी फेवरेट डिश बनाकर भेजी हुई थी। जिसके बाद हम ताइजू को देखते हैं, जो कि रिसेप्शनिस्ट से जुनाओ के बारे में पूछता है ताकि वो उसे उस वीडियो को दिखा सके, लेकिन जुनाओ इस वक्त काफी बिजी था। दूसरी तरफ जुनाओ यूनी के साथ बेसमेंट की पार्किंग से निकलता है, जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स जुनाओ की कार को घेर लेते हैं, लेकिन दावे किसी तरह उसे लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद ताइजू चेन्यू को बताता है कि वो जुनाओ से आज नहीं मिल पाया, इसलिए वो उसे वीडियो कल दे देगा। रात को डिनर करते वक्त सभी लोग जुनाओ को शी से माफी मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे कंपनी को काफी लॉस हो रहा था, लेकिन जुनाओ माफी मांगने से मना कर देता है। तब यूनी कहती है कि अगर जुनाओ उससे माफी नहीं मांगेगा तो कंपनी की कंडीशन बिगड़ सकती है, पर शुभ बोलता है कि ये मैटर पीआर डिपार्टमेंट और जुनाओ पर छोड़ दो, वो इसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। इधर ताइजू भी चेन्यू को उसके घर पर लेकर आता है, जहाँ पर मॉम जिनसी ने चेन्यू के लिए काफी अच्छा खाना बनाया हुआ था, पर वो ताइजू से अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ताइजू ने ही चेन्यू को क्लीनिंग का काम दिया है। सीन अब शी पर आता है, जो कि जुआन और शिन के साथ मिलकर जुनाओ को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहा था। फिर अगले दिन जुनाओ सैनुअल कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए जाता है, जहाँ वो हर छोटी छोटी चीज को चेक कर रहा था। इधर चेन्यू मॉम जिनसी से कॉल पर बात कर रही होती है, जो उससे पूछती है कि क्या उसने खाना खाया या फिर नहीं, तो चेन्यू झूठ बोल देती है और कहती है कि अभी वो काफी बिजी है, क्योंकि एज अ मैनेजर उसे काफी काम करना पड़ता है, जिनकी बातें जुनाओ भी सुन लेता है। अब जुनाओ को यहाँ पर देखकर चेन्यू घबरा जाती है, तो जुनाओ से मैनेजर वाली बात पूछता है, जिस पर चेन्यू बताती है कि वो अपनी मॉम का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोला, और बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि लोगों का दिल दुखाए।
जिन्हें एक साथ दावे देख लेता है और इससे पहले कि वो अंदर आता चेन्यू दरवाजा बंद कर लेती है। फिर चेन्यू जुनाओ को वही वीडियो दिखाती है जो कि उसने रिकॉर्ड की थी, जिनकी बातें दावे बाहर से सुन रहा था। और चेन्यू से बोलती है कि मैंने इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हें दी है, कम से कम एक स्माइल तो कर सकते हो। लेकिन जुनाओ आगे से गेस्ट की वीडियो बनाने के लिए मना करता है, जिसके बाद वो जुनाओ के कान में कुछ कहती है और इतने में ही चेन्यू का मैनेजर वहाँ पर आता है। पर फिर जुनाओ चेन्यू के साथ रूम से बाहर निकलता है, जिन्हें एक साथ देखकर मैनेजर कुछ और ही समझने लग जाता है। इसके बाद जुनाओ दावे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनी बाकी सभी लोगों के सामने आता है। कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में जुनाओ सभी लोगों से माफी मांगता है सिवाय शी के, जो सुनकर शी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को वो वीडियो दिखाता है कि कैसे शी ने उनकी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की थी और इंटरव्यू के लिए उनसे पैसे भी मांग रहा था। फिर वो सभी लोगों को बताता है कि सैमुअल कंपनी हमेशा से अपने उसूलों पर काम करती आई है और करती रहेगी। जहाँ वीडियो देखने के बाद सभी मीडिया वाले शी को घेर लेते हैं और सवाल जवाब करने लग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। फिर जुनाओ चेन्यू को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ देर बाद हम चेन्यू को देखते हैं, जो कि जुनाओ की हेल्प करने के बाद काफी खुश थी और नाचते हुए सफाई कर रही थी। पर इतने में दावे वहाँ पर आता है और चेन्यू को बताता है कि जुनाओ ने तुम्हें सैमुअल कंपनी में बुलाया है, क्योंकि उसकी वीडियो की वजह से उसकी हेल्प हुई है। जो सुनकर चेन्यू काफी खुश होती है। इधर ताइचू चेन्यू को लेने के लिए आया हुआ था, पर वो दावे के साथ जुनाओ के पास जा रही थी, इसलिए चेन्यू ताइचू को बाय कहकर वहां से दावे के साथ चली जाती है। सीन अब जुनाओ के कैबिन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्यू उसे आज की जीत के लिए सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। जिस पर पहले तो जुनाओ कहता है कि भला तुम्हारे साथ कौन सेलिब्रेट करेगा, लेकिन फिर बाद में दोनों ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर जुनाओ पूछता है कि तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई थी। तो चेन्यू बोलती है कि तुम लड़ते हुए काफी क्यूट और डैशिंग लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई। जो सुनकर जुनाओ मुस्कुराता है और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चेन्यू हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी जुनाओ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। फिर ये दोनों साथ में मिलकर काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। सीन अब मिसेस चेन पर शिफ्ट होता है, जो कि यूनी को इन्विटेशन कार्ड डिजाइन दिखा रही थी, पर यूनी जुनाओ का वेट कर रही थी क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और वो नहीं आया था। इधर जुनाओ और चेन्यू ने काफी ड्रिंक कर ली थी, पर चेन्यू अब और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है, तो जुनाओ उसे मना करता है, पर चेन्यू यहाँ पर उसका कान पकड़ लेती है और उसे ड्रिंक करने को कहती है, जहाँ उसकी फोर्स करने पर वो भी बॉटल से ड्रिंक करने लग जाता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि चेन्यू अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए जुनाओ उसे पकड़ लेता है, पर वो उसे संभाल नहीं पाता, तो चेन्यू उसे हक कर लेती है। अब यहाँ पर वो जुनाओ को तोंगाओ कहकर उसके गाल खींचकर उसे स्माइल करने के लिए कहती है और उसके बाद उसे तोंगाओ कहकर गले लगा लेती है, जो देखकर जुनाओ भी कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है। पर इतने में उसे यूनी का कॉल आता है, पर चेन्यू ने यहाँ पर उसे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता। पर थोड़ी देर बाद वो उसे खुद ही कॉल करता है और कहता है कि वो काम में लेट हो जाएगा, इसीलिए वो उसका वेट ना करे और सो जाए। अब चेन्यू यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या वो वापस आने के बाद खुश है, पर जुनाओ यहाँ पर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आज तक उसकी खुशी के बारे में किसी ने भी उससे नहीं पूछा, और बोलता है कि वो ना ही खुश है और ना ही दुखी है, क्योंकि सब काम उसके मुताबिक होते हैं। अब चेन्यू यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए जुनाओ उसे सोफे पर लिटाकर उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है ताकि उसे ठंडा लग जाए। इसके बाद वो और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। फिर हम ऑफिस के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताइचू अभी तक चेन्यू का वेट कर रहा था। इतने में ही मॉम जिंसी का उसे कॉल आता है, तो ताइचू ने बताता है कि चेन्यू ओवर टाइम काम कर रही है। जो सुनकर मॉम जिंसी उसे चेन्यू का ख्याल रखने के लिए कहती है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद जब चेन्यू की आंख खुलती है तो काफी रात हो चुकी थी, जो देखकर वो शॉक हो जाती है, इसलिए वो जुनाओ को बिना बताए वहां से चली जाती है। पर जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि ताइचू अभी तक उसका वेट कर रहा था। वो यहाँ पर उसे बताती है कि जुनाओ ने उसे थैंक्स कहने के लिए ड्रिंक ऑफर की थी, पर वो उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे टाइम का पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर कार में चेन्यू सिर्फ जुनाओ की बातें किए जा रही थी, जिसकी बातें सुनकर ताइचू को अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है। अब अगली सुबह जब जुनाओ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि चेन्यू जा चुकी है, लेकिन उसने उसके लिए एक फ्रॉग और नोट छोड़ा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि ये फ्रॉग तोंगाओ का बेस्ट फ्रेंड था और ये तुम्हारा भी बेस्ट फ्रेंड बनेगा। इतने में वहाँ पर शू आ जाता है, जो कि जुनाओ को आगे से लेट नाइट काम करने से मना करता है। पर शू चेन्यू के लिखे हुए नोट को देख लेता है और जुनाओ से कहता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम ये सब कर रहे हो। तभी यूनी भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि वाइन बॉटल्स देखकर जुनाओ से पूछती है कि उसने किसके साथ ड्रिंक की थी। तो जुनाओ यहाँ पर झूठ बोल देता है कि उसने दावा के साथ ड्रिंक की थी और थकान होने की वजह से ऑफिस में ही सो गया। अब शुभ यहाँ पर उसे बताता है कि कल के इंटरव्यू का उन पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, इसलिए उसे आगे कंपनी के लिए और भी इंटरव्यू देनी चाहिए। इतने में दावे भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे यूनी डांटने लग जाती है कि उसने जुनाओ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। पहले तो दावे को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जब जुनाओ से घूरता है तो दावे भी एक्टिंग करने लग जाता है कि हाँ कल रात उसने जुनाओ के साथ ड्रिंक की थी। यूनी अब यहाँ पर जुनाओ को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन जुनाओ मना कर देता है। जिसके बाद वो उससे वहाँ पर रखे फ्रॉक के बारे में पूछती है,
तो वो बताता है कि ये उसे एक एम्प्लॉय ने गिफ्ट किया जिसने कि वो वीडियो शूट की थी। दूसरी तरफ सैनवेल होटल में ये बात फैल गई थी कि चेन्यू ने ही वो वीडियो शूट की थी और सैनवेल होटल को भी चेन्यू ने ही बचाया है। इतने में वहाँ पर उसका मैनेजर आता है जो कि चेन्यू के लेट आने पर उसे डांटता नहीं है बल्कि उसे माफ़ कर देता है और वीडियो शूट करने के लिए उसकी तारीफ़ करता है, जो सुनकर चेन्यू काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम ताइचू और चेन्यू को देखते हैं, जहाँ ताइचू चेन्यू को बताता है कि ज़रूर शी के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ होगा, वरना वो सैनवेल कंपनी के खिलाफ जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता। इधर सैनवेल कंपनी की बोर्ड मीटिंग में शू बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद से सैनवेल कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया है और इन्वेस्टर्स को भी अब उन पर पूरा भरोसा हो गया है। तब यूनी कहती है कि भले ही मैटर सुलझ गया हो पर ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा, ज़रूर उसके पीछे किसी का हाथ है। तभी शू बोलता है कि ज़रूर वो मार्व होगा, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते और हो सकता है कि मार्व का कोई खबरी उनके बीच हो। फिर जैंग बोलता है कि होटल की सीजनल फाइनेंशियल रिपोर्ट आने वाली है जिसके रिजल्ट अच्छे आने की काफ़ी उम्मीद है। फिर जुनाओ सभी डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी एनालिटिक्स रिपोर्ट्स बनाई जाए और अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट सीक्रेट्स के एक्सेस वाले लोगों की इंटरनेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। जिसके कुछ देर बाद हम जैंग और शू को देखते हैं, जहाँ पर जैंग बोलता है कि चेन्यू ने इस बार जुनाओ को बचा लिया, जिस पर शू कहता है कि भले ही वो बच गया हो लेकिन अब शी जुनाओ और चेन्यू को नहीं छोड़ेगा। तो जैंग बोलता है कि कंपनी अब इस स्टेज में है कि अगर उन्हें जुनाओ को हटाया तो ये सब कुछ संभाल नहीं पाएगा। पर शो उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वहीं जुनाओ चेन्यू को दी हुई फ्रॉक को देखकर काफ़ी स्माइल कर रहा था। इधर यूनी उस एम्प्लॉय की डिटेल देख रही थी जिसने कि वो वीडियो शूट करके कंपनी को बचाया था, पर जब वो फाइल खोलती है तो उसके अंदर चेन्यू की फ़ोटो लगी हुई थी, जो देखकर वो कुछ सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद यूनी जुनाओ के पास मैरिज का शेड्यूल फाइनल करने के लिए जाती है, पर जुनाओ कहता है कि वो इन दिनों काफ़ी बिजी चल रहा है। फिर यूनी उस फ्रॉक के बारे में पूछती है तो जुनाओ से बता देता है कि ये उसे चेन्यू ने दिया है। तो यूनी उससे पूछती है कि क्या तुम चेन्यू से मिले थे, जिस पर जुनाओ हामी जवाब देता है और बताता है कि वो तो सिर्फ उसे थैंक्स कहने के लिए मिला था। जो सुनकर यूनी वहाँ से चली जाती है, पर इस बात से वो काफ़ी अपसेट हो गई थी और वो गार्डन में जाकर बैठ जाती है जहाँ पर शू पहले से बैठा हुआ था। यूनी उसके पास जाती है और पूछती है कि हर उदास आदमी यहीं पर क्यों आता है। फिर यूनी बोलती है कि वो कभी जुनाओ को समझ नहीं पाई, पता नहीं चेन्यू ने उसे कैसे इतना बदल दिया। जिस पर शू बोलता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अब रात को डिनर टेबल पर यूनी मिसेस शैंग से वीकेंड में उनके बर्थडे प्लान के बारे में पूछती है, तो मिसेस शैंग बोलती है कि वो एक कॉकटेल पार्टी रखने का सोच रही है ताकि जुनाओ अपने डैड के क्लोज फ्रेंड्स के टच में रह सके और उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखे। लेकिन जुनाओ को ये आइडिया ठीक नहीं लगता, तो यूनी यहाँ पर उसे समझाती है कि उनके साथ फ्रेंडशिप कंपनी को फ़ायदा पहुँचा सकती है और शू को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए अब जुनाओ भी उनकी बात मान जाता है। सीन अब चेन्यू पर आता है जहाँ पर मॉम जिनसी उसे अच्छे से खाना सर्व कर रही होती है, जो देखकर वो उन्हें एक फ्लाइंग किस देती है और बताती है कि कैसे उसने सैनवेल कंपनी को बचाया, इसलिए इसका रिवॉर्ड उसे अपनी सैलरी में मिलेगा। तो ताइचू कहता है कि वो चेन्यू का अच्छे से वहाँ पर ध्यान रखेगा, पर मॉम जिनसी यहाँ पर गुस्से में बाउल नीचे रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद मॉम जिनसी ताइचू को अकेले में रोककर चेन्यू के होटल मैनेजर बनने वाली बात की सच्चाई पूछती है, इसलिए ताइचू का अब उन्हें सच बताना पड़ जाता है, जहाँ सारी बातें जानकर मॉम जिनसे भी उसे आराम करने के लिए कहती है। अब अगले दिन सैनवेल कंपनी में ताइचू अपना काम कर रहा होता है, तभी यूनी वहाँ पर आ जाती है और ताइचू को मिसेस शेन की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। वो उसे ये भी बोलती है कि पार्टी में तुम अपनी डेट को भी लेकर आ सकते हो। फिर काम करने के बाद ताइचू चेन्यू को पिक करने के लिए जाता है, जो कि आज दिन भर काम करके काफ़ी थक चुकी थी। वो उसे मिसेस शेन की बर्थडे पार्टी के बारे में बताता है और उसे उसकी डेट बनने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि चेन्यू उसे कुछ जवाब दे पाती, वो खुद ही उसकी डेट बनने के लिए उसे थैंक यू कह देता है। फिर घर पर जब चेन्यू अपनी क्लीनिंग स्टाफ वाली यूनिफॉर्म को ढूंढ रही होती है, तो मॉम जिनसे उसके सामने उस यूनिफॉर्म को लेकर आती है और पूछती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, जो देखकर चेन्यू उनसे यहाँ पर झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। पर मॉम जिनसी कहती है कि उन्हें तो पहले से सब कुछ पता था और बोलती है कि मैं तुम्हारे इस झूठ को सपोर्ट करूंगी, जो सुनकर चेन्यू उसे गले लगा लेती है। अब अगले दिन ताइचू पार्टी में जाने के लिए चेन्यू का वेट कर रहा था, तभी चेन्यू भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे ताइचू देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर जाते वक्त मॉम जिनसी चेन्यू का हाथ ताइचू के हाथ में देती है और उन्हें देखने लग जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग मिसेस शेन को बर्थडे के विशेष दे रहे थे, जहाँ पर जैंग शू से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जुनाओ मिसेस शेन के बर्थडे को यूज़ करेगा सोशल कनेक्शन बनाने के लिए, और शू से बोलता है कि तुम्हें भी इन लोगों से जान पहचान कर लेनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। बाहर चेन्यू भी ताइचू के साथ आ चुकी थी। तब चेन्यू को वो दिन याद आता है कि कैसे वो तोंगहाओ को यहाँ पर छोड़कर गई थी।
इसलिए वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। पर इतने में ही उसे अपने मैनेजर का कॉल आता है, जो कि चेन्यू को कहता है कि एक वेट्रेस को कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए तुम्हें मिसेस शेन की बर्थडे पार्टी में वेट्रेस की जगह जाना होगा। इसीलिए चेन्यू यहाँ पर ताइजू से माफ़ी मांगती है कि वो उसकी डेट नहीं बन पाएगी और अपनी मॉम को कॉल करके अपनी यूनिफॉर्म मंगवाती है। जहाँ कुछ देर बाद मॉम जिनजी उसकी यूनिफॉर्म लेकर आ जाती है और वहाँ की तैयारियाँ देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाती है। तब चेन्यू बताती है कि ये पार्टी शेन फैमिली की तरफ से है, जो सुनकर मॉम जिनजी चेन्यू को वहाँ पर काम करने से मना करती है, पर चेन्यू ने समझाती है कि ये उसका काम है, इसलिए मॉम जिनसी मान जाती है। फिर वो उसे वॉशरूम जाने की डायरेक्शन पूछती है, तो चेन्यू ने डायरेक्शन बताकर अंदर चली जाती है। अंदर जब यूनी चेन्यू को नोटिस करती है तो वो उसे ड्रेस चेंज कर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो उनकी गेस्ट है। पर चेन्यू मना कर देती है और कहती है कि ये तो उसका काम है, और दोबारा अपने काम में लग जाती है। काम करते करते चेन्यू काफ़ी थक गई थी, तो ताइजू उसके लिए खाना लेकर आता है, जिन्हें इस तरह चुनाव देख लेता है। उसी वक्त दूसरी वेट्रेस चेन्यू को गेस्ट के लिए ड्रिंक्स लाने के लिए कहती है, इसलिए चेन्यू को वहाँ से जाना पड़ता है। पर चेन्यू उन ड्रिंक्स के नाम ही भूल चुकी थी, इसलिए ताइजू उसकी मदद करता है। इसी बीच मॉम जिनसी वॉशरूम जाने के बाद जुनाव के घर में इधर उधर भटक रही होती है, क्योंकि उन्हें उसका घर काफ़ी पसंद आता है, और इधर चेन्यू ताइजू के साथ मिलकर सबका ऑर्डर ले रही थी। इतने में ही जुनाव ताइजू को अपने पास बुलाता है और चेन्यू से 3 शैंपेन मंगवाता है। वहीं मॉम जिनसी वॉशरूम जाने के बाद एक रूम में पहुंचती है, जहां वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों को पहनकर अमीरों वाली फील लेने लगती है। और नीचे केक कटिंग के दौरान मिसेस शेन सभी को उनकी पार्टी में आने के लिए और सैमुअल के साथ ईमानदारी से जुड़े रहने के लिए थैंक्स कहती हैं, जिसके बाद सभी उन्हें उनकी बर्थडे विशेस देते हैं। और क्योंकि उनके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए केक कट करने के बाद वो यूनी के साथ अपने रूम में जाती है। पर इधर मॉम जिनसी के हाथ में एक बैंगल फंस गया था, जिसे वो निकालने की काफ़ी कोशिश करती है, पर वो उनसे नहीं निकलता। और जब वो किसी के आने की आवाज़ सुनती है तो वो वही रूम के अंदर छुप जाती है। पर मिसेस शेन और यूनी उन्हें नोटिस कर लेती है कि कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर मॉम जिनसी को पकड़वा देती है। पर मॉम जिनसी वहाँ से भागकर चेन्यू के पास जाती है, जहाँ सबको ये पता चल जाता है कि ये लेडी चेन्यू की मॉम है। तो मॉम जिनसी यहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि उन्होंने चोरी नहीं की। तब मिसेस शेन बोलती है कि उन्होंने इसे पर्दे के पीछे छुपे हुए देखा था और उसके हाथ में उनका ब्रेसलेट भी है, जिस पर मॉम जिनसी यहाँ पर सारी बातें बताती है कि कैसे वो यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए आई थी और वो उस ब्रेसलेट को ट्राई कर देख रही थी, लेकिन वो उनके हाथ से निकला ही नहीं। लेकिन मिसेस शेन उनकी बातों को यकीन नहीं करती और पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तो चेन्यू भी उन्हें समझाने लगती है कि मॉम जिनसी चोरी नहीं कर सकती और सबसे उनकी तरफ से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर जुनाव भी चेन्यू की साइड लेता है और मॉम जिनसी को जाने देने के लिए कहता है। तो उसके कहने पर मिसेस शेन मान जाती है, क्योंकि जुनाव ने नोटिस कर लिया था कि मॉम जिनसी के हाथ एकदम लाल हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ब्रेसलेट निकालने की काफ़ी कोशिश की, पर वो उनके हाथ में फंस चुका था। फिर जुनाव मॉम जिनसी और चेन्यू को घर जाने के लिए कहता है और हाथ ठीक होने के बाद ब्रेसलेट वापस करने के लिए कहता है। जिनके जाने के बाद जुनाव अपनी मॉम को उनके बर्थडे पर मूड खराब करने के लिए मना करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।